बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में दानापुर के विधायक रीतलाल यादव जेल में हैं और हमारे साथ वही बिल्डर हैं कुमार गौरव और इनके पार्टनर हैं कुमार गौरव और मुन्ना यादव। विधायक से तो आपने पंगा ले लिया? पंगा नहीं लिया है, जो सच्चाई था, जो बातें थी वो हमने बताया, हमने हिम्मत किया, आगे बढ़ा, समझ गए। देखिए, आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, मजबूरी में हम लोग को ऐसा करना पड़ा है। हम लोग जो बात था वो बात हम लोगों ने पुलिस के पास बताया, प्रशासन के पास हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि वहां पे नीतीश कुमार का गवर्नमेंट नहीं चल रहा, वहां पर रीतलाल यादव का गवर्नमेंट चल रहा है। जो बिल देगा धीरज, उसका कोई जीएसटी नहीं होता है। हम लोग दूसरी जगह से, दूसरे प्रोजेक्ट से हम लोगों ने जीएसटी मैनेज ये करते थे, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में, दूसरे तीसरे के अकाउंट में पैसा जो है मंगवाता था। 10 बार हम लोग धीरज को बोले थे कि भाई जीएसटी बिल दो, जीएसटी बिल दो, हम लोग को मुश्किल है, ईंटा बालू गिट्टी का हम लोग कहाँ से मैनेज कर पाएंगे। तो नहीं, आपको तो ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा, मजबूरी थी हमारी। ये केवल आपके साथ हो रहा है कि दूसरे बिल्डर से भी? उस इलाके में सब लोगों के साथ ऐसा होता है, एक हम ही नहीं है। लोग हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोगों ने हिम्मत किया है, आगे बढ़ा है, पुलिस का भरोसा। कितने की डिमांड्स की थी उन्होंने? 30 लाख का। 30 कितना दिया आपने? 14 लाख दिया। 14 लाख और 16 लाख के लिए क्या प्रेशर डाल रहे थे? प्रेशर डाल रहे थे। तो जो पैसे लिए थे उसके लिए बाकायदा एक पेपर तैयार किया गया? पहला बार जो 4 लाख रुपए दिए थे उसके लिए जो है वो 26 लाख बकाया का पेपर तैयार करवाए थे। 13 लाख रुपया दिवाली से पहले देना था और 13 लाख रुपए छठ के बाद देना था। हम लोगों के पास नहीं हो पाया था। विधायक जी हम लोग को फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, पैसा नहीं दिए। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें जो है विधायक जी मिट्टी करवा रहे थे, लोग को मना कर रहे थे कि लैंड मत दो। लोगों को हम लोगों ने पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन विधायक जी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना वहाँ पे लोग। विधायक इन्वॉल्व थे? रीतलाल यादव विधायक जी इन्वॉल्व थे। आपसे कन्वर्सेशन, बातचीत होती? हाँ, बात ये होती थी। कल जेल जाने के पहले उन्होंने कहा कि बिल्डर जो हैं कुमार गौरव वो पटना पुलिस से मिले हुए और मेरी हत्या की साजिश ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? हम भाई क्यों भाई ये मिलेंगे पटना पुलिस से? कोई दूध के धुले तो नहीं है वो विधायक जी। पहला केस तो हम नहीं किए हैं। अगर हम पहला केस किए रहते, दूध के धुले हुए ये होते तो एक बात होती। उनकी आपराधिक ये हिस्ट्री है, पता कर ले पुलिस। हम क्या है, आप लोग पता कर लीजिए, समझ गए। पुलिस के पास सारा ही है, सारा एविडेंस है, सारा केस है, सब कुछ है। पुलिस को मिलना होता तो हमसे क्यों मिलेगा? बहुत लोग हैं मिलने के लिए। और पुलिस क्यों ऐसा ये करेगा? आगे आप क्या चाहते हैं? पटना पुलिस का कितना कॉपरेशन है और आगे किस तरह? पटना पुलिस का पूरा कॉपरेशन है हम लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा पूरा व्यवस्था जो आज सुरक्षा मुहैया कराई गई है आपको, ये परमानेंट रहनी चाहिए आपको लगता है? परमानेंट ही रहेगी हमारे साथ। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि सुशासन की सरकार बोली जाती है और सुशासन की सरकार में एक विधायक रंगदारी मांगता है, तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इस मैटर को पूरा अपने स्तर से देख रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस बार जो है विधायक जी की रंगदारी बंद ये हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलेगी। गवर्नमेंट और जुडिशियरी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उन पे इतने आरोप हैं, इतने संगीन आरोप पहले भी हैं, मर्डर का है और चार्जेस है, ये बाहर कैसे आ जाते हैं? ऐसे लोग बाहर रहने ही नहीं चाहिए। ये लोग समाज की गंदगी से पैदा हुए हैं, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए समाज में। जिन लोग जो भी अपराधी हो, चाहे जिस कास्ट से हो, जिस रिलीजन से हो, जिससे भी हो, आम आदमी को तंग जो करता हो उसको अंदर डालिए, उसको 10 दिन के बाद बेल मत दे दीजिए। ये लोग फिर से उसको वो खेल समझते हैं। हमको पता चला कि ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कल तो हमको जेल जाना है, बाल वोल कटवा लेते हैं। अरे भाई, वो लोग तो डर भी नहीं रहे हैं, वो जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। उनको पता है जेल में भी उनका चल रहा है, जेल से भी फोन आता है, जेल से भी उनके गुर्गे यहाँ हैं, वो किसी को किडनैप करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। उनकी आपराधिक हिस्ट्री है। वो जब जेल में थे तब भी जेल के अंदर से सारे फोन आते थे, उसका भी कंप्लेन होगा, आप लोग खोल के देख लीजिए। उनका केस श्रवण है वहां पे, उस पे 10 आपराधिक घटनाएं हैं। श्रवण अभी जेल में, अभी उसने सरेंडर किया है। साथ में हम लोग ने कंप्लेन किया था उस पे सारा आपराधिक मामला है और वो बाहर घूमता है। वो खुला बोलता है कि हमने तो 5 मर्डर किया है, कहा कुछ कोई उखाड़ लिया। अब ऐसा ये हम लोग किस सिस्टम में रह रहे हैं आप बताइए? इससे हम लोग डरे हुए हैं। सरकार पर यकीन है आपको? यकीन तो है सर। जो हमारा सिस्टम है, जो हमने अभी कंप्लेन किया, हमारे पास तो कोई सहारा नहीं था और सरकार ने ही मदद किया है, तो उस पर तो यकीन रखना ही चाहिए। तेजस्वी यादव अपने को भावी सीएम बताते हैं और उन्हीं के ये विधायक हैं। तेजस्वी यादव से भी कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि सर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर नहीं सर, हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। हम सरकार के पास गए हैं, चाहे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश जी हो,
पुलिस रहेगी, प्रशासन रहेगी, अदालत रहेगा, हमारा उन्हीं से रिक्वेस्ट रहेगा। जो हमारे देश का संविधान है, बस हमको उस पर विश्वास है कि एक आम आदमी की बातों को सुना जाएगा। उस इलाके में वाकई में उनका इतना दहशत है, इलाके के लोग भी त्रस्त हैं क्या उनसे? बहुत उनके डर से, जैसे हम लोग जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ छोटे छोटे मकान हैं, उनको जाने आने का रास्ता नहीं था, पानी में कीचड़ में इतना पैर घुसा घुसा के वो लोग जाते हैं। ठीक है, उन लोगों को हमने क्या किया, एक दूसरा जमीन सामने लिया और बोला कि प्लॉटिंग करके उनको 12 फीट रोड पे, जिनको 1 फीट का भी रोड नहीं है, दूसरे से रिक्वेस्ट करके पगडंडी पकड़ के जाते हैं। उन लोगों को भला करने के लिए हम लोगों ने उनके मकान का पैसा दिया। जैसे उनको बोला कि आप यहाँ शिफ्ट हो, विधायक जी बुलाए और बोले कि सब नहीं करना है, क्योंकि बिल्डर ने हमको पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो नहीं करना है। जब तक उनको पैसा नहीं जाएगा तब तक हरासिंग एटीट्यूड आज। हाँ, पूरा 100%। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप लोग, वहाँ के आम पब्लिक जो लोग हैं उनका भी वो भला नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपना पैसा चाह रहे हैं। वहाँ जो छोटे छोटे लोग हैं जो अपना मकान बना के शांति से रहना चाह रहे हैं, उनको भी वो रहने नहीं दे रहे हैं। उनको डरा के रखे हुए हैं कि वो उनके बिना बोले कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके पास वो हिम्मत नहीं है। उनको कैसे समझाया जाए कि ये आजाद भारत है, आजाद देश है, यहाँ कानून है, संविधान है, पुलिस है, सब कुछ है। अगर आप जाइएगा तो आपको भी मदद मिलेगा। विधायक, कोई भी एरिया का विधायक जो बनता है वो पब्लिक का मदद करने के लिए बनता है, ये नहीं कि उसको नुकसान करने के लिए। आप आम आदमी को नहीं टच कर सकते, ये हमारे संविधान में है। आप अपनी प्रक्रिया को करें। अगर कोई भी बोले, विधायक जी कल बोल रहे थे कि हम पंचायती करने के लिए, आप कौन है भाई पंचायत करने के लिए? आपको कौन अधिकार दे दिया थाना बैठाने के लिए? कोई दिया है? किसी को जाना है तो या तो कोर्ट में जाएगा, कंप्लेन करने जाएगा। जो एक सिस्टम बना हुआ, आप सिस्टम से ही जाइएगा ना, कि आप सिस्टम से ऊपर हो गए। सही बात है, लेकिन कोई भय, कोई अंदर से कुछ लग रहा है आपको इस तरीके से? इतना सर पहले तो भय नहीं था, लेकिन हमारे दोस्त लोग जो फोन करके बता रहे हैं तो भय तो है। बोले कि वो आज तक किसी को छोड़े नहीं और तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, तो ये भय तो है। आपराधिक हिस्ट्री है तो थोड़ा सा तो भय है हम लोगों को। अचानक से लाइमलाइट में आप लोग, हाँ, अचानक से आगे नहीं हुआ कभी हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग इन सब चीजों से बचना भी चाह रहे थे, इसलिए हम लोग विधायक जी को चाह रहे थे कि पैसा भी हम लोगों ने दिया, इसीलिए चलो भाई स्मूथली काम होता रहे। लेकिन विधायक जी लिमिट क्रॉस करके चले गए। मैनेज नहीं हो, हाँ, अनफॉर्चुनेट वो मैनेज नहीं हो पाए। दोनों बिल्डर हैं हमारे साथ इस वक्त और बहुत बेबाकी से अपनी इन लोगों ने बातें रखी हैं और सरकार से जो सहयोग मिला है, पुलिस प्रशासन का जो सहयोग मिला है, उसके कायल हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पटना पुलिस तो साफ तौर पे करे कि आगे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर विधायक रितलाल को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। क्या कार्रवाई करती है पुलिस, लेकिन निश्चित तौर पर यह घटना बिहार के लिए एक बार फिर से दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।